उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में, उष्ण स्टार बना के, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन, हरिकेन या हरिकेन, हरिकेन, हरिकेन सबसे बड़े माने जाते हैं। हरिकेन सबसे बड़े माने जाते हैं। इनका व्यास, इनका व्यास 600 किलोमीटर या इससे अधिक हो सकता है। 600 किलोमीटर या इससे अधिक हो सकता है। इनकी तीव्रता, तीव्रता सैफिर सिम्पसन, सैफिर सिम्पसन पैमाने पर, सैफिर सिम्पसन पैमाने पर मापी जाती है। सैफिर सिम्पसन पैमाने पर मापी जाती है। ठीक है, हमने देखा था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वे क्षेत्रीय आधार पर कई नामों से जाने जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमने देखा था कि टॉर्नेडो, टॉर्नेडो घूर्णन करती हुई वायु के, घूर्णन करती हुई वायु के स्तंभ होते हैं, के स्तंभ होते हैं। घूर्णन करती हुई वायु के स्तंभ होते हैं, जिनके शीर्ष में, जिनके शीर्ष में कपासी वर्षा बादल पाए जाते हैं। कपासी वर्षा बादल पाए जाते हैं। ये तृतीय श्रेणी परिसंचरण, तृतीय श्रेणी परिसंचरण के अंतर्गत रखे जाते हैं। जो तृतीय श्रेणी की पवनें हैं उनमें परिसंचरण के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये स्थल एवं जल, स्थल एवं जल दोनों ही स्थानों पर निर्मित हो सकते हैं। दोनों ही स्थानों पर निर्मित हो सकते हैं। स्थलीय भाग में, स्थलीय भाग में इन्हें स्थलीय भाग में इन्हें ट्विस्टर, स्थलीय भाग में इन्हें ट्विस्टर तथा बवंडर कहा जाता है। ट्विस्टर तथा बवंडर कहा जाता है। मैंने आपसे कहा था एक मूवी ढूंढना ट्विस्टर, तो उसमें उसी को ढूंढने का, दो ट्विस्टर चल रहे थे, एक उनकी लाइफ में और दूसरा जमीन पे, है ना। तो वही ट्विस्टर है। आपने देखा होगा जितना भी वो यंत्र रख रहे थे सब गायब। जब ये जलीय सतह पर निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, तब इन्हें जल स्तंभ या वाटर स्पाउट, वाटर स्पाउट
लोग सेल्फी लेते हैं, पाउट निकालते हैं ना, उसे तो देखो ऐसे ऊपर निकला हुआ घूमता हुआ है, जल स्तंभ, वाटर स्पाउट कहते हैं। का कुछ इस तरह से आकार था, ऐसे काफी वर्षा बादल बनते हैं और यह यहाँ हवा, ये जलीय क्षेत्र से, जलीय क्षेत्र से मछलियों आदि जीवों को, मछलियों आदि जीवों को प्राप्त कर, जीवों को प्राप्त कर जीवों को प्राप्त कर स्थलीय भागों में, स्थलीय भागों में फेंक देते हैं, स्थलीय भागों में फेंक देते हैं। इनसे इनसे होने वाली जीवों की वर्षा को एनिमल रेन कहा जाता है। जीवों की वर्षा को एनिमल रेन कहा जाता है। पैराचेन, ये वायु के चक्रीय प्रतिरूप में, ये वायु के चक्रीय प्रतिरूप में सबसे सबसे छोटे होते हैं, मतलब आकार में सबसे छोटे होते हैं, किंतु ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। जब जब एक साथ दो या तीन टॉर्नेडो निर्मित होते हैं, तब इनके समूह को टॉर्नेडो परिवार या फैमिली, टॉर्नेडो परिवार या टॉर्नेडो फैमिली कहा जाता है, टॉर्नेडो फैमिली कहा जाता है। और जब एक के बाद एक क्रम से टॉर्नेडो निर्मित होते हैं, तब इसे टॉर्नेडो प्रस्फोट, टॉर्नेडो प्रस्फोट या टॉर्नेडो आउटब्रेक कहा जाता है। पैराचेन, टॉर्नेडो कहीं भी उष्ण और आर्द्र दशाओं में निर्मित हो सकते हैं, किंतु
ये सर्वाधिक मात्रा में यूएसए के सेंट्रल प्लेन और मिसिसिपी मैदान क्षेत्र में निर्मित होते हैं, अतः इस क्षेत्र को टॉर्नेडो वीथिका टॉर्नेडो एले कहा जाता है। यहां निम्नलिखित दशाएं इस क्षेत्र को टॉर्नेडो के प्रति प्रवण बनाती हैं। इस क्षेत्र को टॉर्नेडो के प्रति प्रवण बनाती हैं। प्रवण का मतलब है ज्यादा क्यों होता है यहां पर, राइट। प्रोन एरिया नंबर 1, विस्तृत मैदानी भाग जो ग्रीष्म काल में उच्च तापमान के अधीन निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण करता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करता है। तो बहुत बड़ा एरिया है, राइट। आप देखोगे, अगर ध्यान दोगे, आगे अभी हम देखेंगे मैप अगर जब, तो यहां पर रॉकी हो जाता है, यहां पर क्षेत्र से, सागरीय क्षेत्र से उष्ण और आर्द्र वायु, या आर्द्र वायु कर दो सिर्फ, सागरीय क्षेत्र से आर्द्र वायु का निम्न वायुदाब क्षेत्र में प्रवेश। आर्द्र वायु का निम्न वायुदाब क्षेत्र में प्रवेश। नेक्स्ट, मैदानी भाग में नदियों और वनस्पतियों द्वारा आर्द्रता की आपूर्ति। नेक्स्ट, इसकी अक्षांशीय अवस्थिति 5 डिग्री से अधिक है, अतः यहां इसकी अक्षांशीय स्थिति 5 डिग्री से अधिक है, अतः यहां कोरियोलिस बल सशक्त होता है।
पैरासाइन। उपरोक्त दशाओं में, उपरोक्त दशाओं में यहां टॉर्नेडो की बार बार उत्पत्ति होती है। ग्रीष्मकाल में ही होगी। टॉर्नेडो की बार बार उत्पत्ति होती है। कुछ टॉर्नेडो के निर्माण में, कुछ टॉर्नेडो के निर्माण में उत्तर से आने वाली ठंडी व शुष्क पवन, उत्तर से आने वाली ठंडी व शुष्क पवन, ठंडी व शुष्क पवन और दक्षिण से प्रवेश करने वाली उष्ण और आर्द्र पवन के अभिसरण से, उष्ण और आर्द्र पवन के अभिसरण से निर्मित वाताग्रों का भी योगदान होता है। निर्मित वाताग्रों का भी योगदान होता है। अब ध्यान दो, अधिकांश तो वैसे ही है जैसे हम लोग सिंपल कि लो प्रेशर बना, इधर से पवन चली और वो घूम गई, मॉइस्चर है, ऊपर उठ रही है। तो लिखिए तड़ित झंझा, तड़ित झंझा ब्रैकेट में थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म। विकसित कपासी वर्षा बादल हैं, विकसित कपासी वर्षा बादल हैं जो स्थानीय तूफानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके निर्माण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक, प्रारंभिक अवस्था में उष्ण सतह से वायु का आरोहण होता है तथा संघनन की क्रिया में कपासी बादल निर्मित होते हैं। नंबर 2, दूसरी अवस्था में वायु के तीव्र उत्थान के अधीन
अधीन। कपासी वर्षा बादल निर्मित हो जाते हैं। कपासी वर्षा बादल निर्मित हो जाते हैं। तथा इन बादलों में वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्प समय में ही मेघ गर्जन तथा तड़ित झंझा के अंतर्गत तीव्र वर्षा होती है। तीव्र वर्षा होती है। यह तड़ित झंझा की विकसित अवस्था कही जाती है। यह तड़ित झंझा की विकसित अवस्था कही जाती है। अवस्था में ओलापात बिजली के गिरने तथा आकस्मिक बाढ़ जैसी दशाएं निर्मित होती हैं। आकस्मिक बाढ़ जैसी दशाएं निर्मित होती हैं। अब ध्यान दो, हम यहां 3 स्टेज देख सकते हैं। पहली स्टेज है अभी